गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 6 हिंदी निकुंज चैप्टर 4 एक किरण पढ़ने जा रहे हैं। ये कविता है। पठन से पूर्व है मनुष्य और प्रकृति का आदिकाल से नाता रहा है, यानी बहुत पुराने समय से नाता रहा है। प्रकृति के जो भी रूप मानव को भाए उसने उन्हें निहारा और उन रूपों की प्रशंसा के गीत गाए। सच तो यह है कि प्रकृति हमेशा एक नई ऊर्जा और ताजगी के साथ हमारे सामने आती है और इनका हमारे जीवन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। चर्चा करने के लिए कुछ है। प्रातःकाल कौन कौन से दृश्य दिखाई देते हैं, सवेरे होने पर हमारे जीवन में कैसे बदलाव आते हैं, वगैरह वगैरह, ये आप चर्चा करेंगे। जीवन मूल्य दिए हुए हैं। अब लेसन रीड करते हैं। रेशम जैसी हंसती 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 खिलती नभ से आई एक किरण, आंचल भरकर मीठी मीठी खुशियां लाई एक किरण। कवि ने इस लेसन में सूर्य को आधार बनाकर सूर्य की किरणों का वर्णन करते हुए कहा है कि सूर्य जब उदय होता है तो सूर्य की जो प्राथमिक किरणें होती है, पहली किरणें होती हैं, सूर्य उदय की किरणें जो होती है वो रेशम के जैसी दिखाई देती है, यानी रेशम जैसा सुनहरा दिखाई देता है। वैसे ही वो किरणें जो है वो हंसती खिलती हुई प्रतीत होती है। और नभ यानी आकाश से आई एक किरण। कवि कहता है कि आकाश से जब सूर्य उदय हुआ तो सूर्य की एक जो किरण है वो रेशम जैसी हंसती खिलती आई, आंचल भरकर मीठी मीठी खुशियां लाई एक किरण। और जब सूर्य उदय होता है तो चारों ओर जो है वो चहचहाट हो जाती है पक्षियों की, और एक सुनहरा और मनोरम दृश्य दिखाई देता है और खुशियां प्रतीत होती है। तो कवि कह रहा है कि जो सूर्य की किरण है वो अपने आंचल में मीठी मीठी खुशियां लेकर आई है। पड़ी ओस की थी कुछ बूंदे झिलमिल झिलमिल पत्तों पर, उनमें जाकर दिया जलाकर ज्यों मुस्काई एक किरण। कवि कहता है कि जब सूर्य उदय से थोड़ा सा पहले का समय होता है उस समय जो ओस की बूंदें होती है वो जो है वो पेड़ पौधों की पत्तियों पर, दूब के ऊपर जो है वो दिखाई देती है, क्योंकि रात्रि में जब ठंड होती है तो जो पानी की बूंदें होती है, जो वाष्प होती है, वो पानी की बूंदों के रूप में पेड़ पौधों की पत्तियों पर चिपक जाती है। तो कवि कह रहा है कि सूर्य उदय से पहले के समय में ओस की बूंदें कुछ पड़ी थी और झिलमिल झिलमिल पत्ते जो हैं उनके ऊपर ओस की बूंदें पड़ी थी। उनमें जब ये सूर्य की पहली किरणें जाती है तो वो एक दिया सा जलाती है और जो मुस्काई ये किरण, और मान लो वो मुस्कुरा रही है, ऐसा प्रतीत होता है। कवि ये कहना चाहते हैं कि ओस की बूंदें जो पेड़ पौधों पर सुबह सुबह के ब्रह्म मुहूर्त के मौसम में पेड़ पौधों के पत्तों पर जो ओस की बूंदें होती हुई हैं, तो सूर्य की किरणें जब उन पर गिरती है तो ऐसा लगता है कि वो किरणें जो हैं वो दिया जलाकर मुस्कुरा रही है। लाल लाल थाली सा सूरज उठकर आया पूरब में, फिर सोने के तारों जैसे नभ में छाई एक किरण। कवि ये कहना चाहता है इन पंक्तियों के द्वारा कि जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है, ताम्र वर्ण का दिखाई देता है। तो और चूंकि सूर्य पूरा दिखाई देता है तो मानो ऐसा लगता है कि लाल लाल थाली है। तो लाल लाल थाली जैसा जो सूरज है वो उठकर आया पूर्व में, यानी पूर्व दिशा में सूर्य लाल थाली बनकर आया है। और फिर सोने के तारों जैसे नभ में छाई एक किरण। और जब सूर्य की किरणें उस लाल लाल थाली जैसे सूरज में से जब सूर्य की किरणें निकलती हैं तो वो किरणें सोने के तारों जैसी प्रतीत होती है और ऐसा लगता है कि आकाश से जो है वो सोने के तार जो है वो छा गए हैं और उनके रूप में ये किरणें छा जाती है, यानी ये किरणें सुनहरी दिखाई देती है, सोने के तारों जैसी दिखाई देती है। एक किरण से बदल गया जग, चिड़िया गाती गीत चली, हवा चली हिल उठे पेड़ सब सबको भाई एक किरण। कवि ये कहना चाहते हैं कि जब सूर्य उदय हुआ, सूर्य की किरणें जब आनी प्रकट हो गई तो उस एक किरण से बदल गया जग, पूरा जग बदल गया, यानी सवेरा हो गया, दिन हो गया। पहले जो रात्रि का सा मौसम होता है, चारों ओर अंधेरा होता है, पर जब सूर्य की किरणें आनी शुरू होती है तो एक किरण से जो है वो पूरा जग यानी संसार बदल गया है। और चिड़ियां गाती गीत
चली। और जो चिड़िया हैं यानी पशु पक्षी जो होते हैं और जो पक्षी होते हैं जिनको में चिड़ियाओं का वर्णन किया गया है कि वो गीत गाती चली, यानी चिड़िया जो है वो अपने घोंसलों से चहचहाट की आवाज करते हुए जो है वो उड़ जाती है और ऐसा लगता है कि वो गीत गा रही है सूर्योदय का। और हवा चली हिल उठे पेड़ सब सबको भाई एक किरण, और ऐसा लगता है कि उस सूर्य की एक किरण से जो है वो सारे पेड़ पौधे जो है वो हिल उठे हैं, यानी वो नींद से जग गए हैं और हवा चलने लग गई है। रात्रि में वो सो रहे थे और जैसे सूर्योदय हुआ तो हवा के द्वारा वो सब हिल उठे हैं और ऐसा लगता है कि मानो सबको ये सूर्य की एक किरण है वो भा गई है। सूरज आया दिन मुस्काया जागी दुनिया सुबह हुई, सूरज आया दिन मुस्काया जागी दुनिया सुबह हुई, नया नया मन ताजा जीवन सब कुछ लाई एक किरण। यानी कवि इन अंतिम पंक्तियों के द्वारा कहना चाहता है कि सूरज आ गया है, दिन मुस्काया है, यानी अब सूर्य जो है वो सवेरा हो गया है, दिन उग गया है, जागी दुनिया और पूरी दुनिया जाग गई है। जैसे सूर्य उदय होता है दिन उग जाता है, सवेरा हो जाता है तो हम सब लोग जो हैं वो जाग जाते हैं अपनी नींद से। और कवि ये कहना चाहता है कि अब सुबह हो गई है, सूरज उग गया है, दिन आ गया है, सारी दुनिया जाग गई है। नया नया मन ताजा जीवन, और सुबह सुबह के मौसम में हमारा मन एकदम नया नया होता है, हमारा जीवन में ताजगी होती है। और ये सब कुछ कौन लेकर आता है? सब कुछ लाई एक किरण, और ये एक किरण जो है वो ये सब कुछ लेकर आई है। तो कवि ने सूर्य की एक किरण के द्वारा हमारे पूरे जीवन को बताया है कि सूर्य की जो एक किरण होती है उसका हमारे जीवन में कितना बड़ा योगदान होता है। हमारा जीवन जो है, हमारे दिन भर की जितनी भी थकान है वो रात्रि में हम निद्रा के द्वारा पूरी करते हैं, और जब सुबह उठते हैं और सूर्य की किरणें हम पे गिरती है तो हमें तरोताजा कर देती है और हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, हमारा मन नया हो जाता है, हमारा जीवन ताजा हो जाता है। ये कुछ मौखिक प्रश्न हैं जिनके आंसर आपको लेसन पढ़ते हुए और ये वीडियो देख के देने हैं। मौखिक प्रश्न हैं और शब्दार्थ दिए गए हैं, इनको आपको लर्न करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।